दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ की सेकंड फेज़ की जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड हो गई है जीएडी को। और उसके हवाले से बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे आप सबके लिए। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो भी क्लास फोर्थ की सिलेक्शन लिस्ट में है, यानी जिनको डिपार्टमेंट अलॉट हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिए, इस वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें। मैं वादा करता हूं कि आपका जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा। इस वीडियो में आप बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग आते हैं और सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं, तो जो मेरे हिसाब से गलत बात है ना। भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, दोस्त होने के नाते आप जो है वो हमारी भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइबर से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलती है, हमारी ऑडियंस बढ़ जाती है। और लाइक भी करो यार, लाइक से भी कोई ओवरऑल हमारा फ़ायदा नहीं होता। हाँ इतना है कि भाई हमारी वीडियो जो है वो मैक्सिमम लोगों तक जाती है, ठीक है, आपकी एक लाइक से। तो इसके साथ में ही दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अब मेरे इन सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप इन रेस्पेक्टिव सोशल मीडियाज़ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इन पे। तो इसके साथ में ही वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसी स्टडी मटेरियल, बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो डिस्कस करता हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि बल्कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो क्लास फोर्थ का मुझे लगता है मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं क्लास फोर्थ के। यहाँ पे देखो हमारा एक डिस्कशन का एक चैनल है, इसके साथ में ही इसका लिंक्ड मेरी इज़ द एग्ज़ाम काउंसलर का एक लिंक्ड चैनल है। तो उसमें बच्चों की डिस्कशन होती है। तो भाई जो भी आपका डिपार्टमेंट है तो इधर ज्वाइन करो और यहाँ पे आपको अपने डिपार्टमेंट के लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है वो ये ज़रूर करें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपकी लिस्ट है उसको फॉरवर्ड कर दिया गया है जेकेएसएसबी को। ठीक है, अब जेकेएसएसबी ने फॉरवर्ड किया है जीएडी को, यानी कि गवर्नमेंट को, जीएडी को फॉरवर्ड कर दिया है। अब क्या है, अब उसमें से अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है जो रिकमेंडेशन क्लियर, जो रिकमेंडेशन थी बच्चों की क्वालिफ़िकेशन के बगैर, क्वालिफ़िकेशन के अलावा बाकी सारी रिकमेंडेशन जो है वो सूत्रों के हवाले से बाकी सारी रिकमेंडेशन जेकेएसएसबी ने क्लियर करवा दी हैं और लिस्ट को फॉरवर्ड कर दिया है। अब इसमें एक आध मतलब रिकमेंडेशन जो बची हैं वो रिकमेंडेशन होंगी फॉर श्योर क्वालिफ़िकेशन वालों की। ये जो क्वालिफ़िकेशन वाले बच्चे हैं जिनको क्वालिफ़िकेशन की रिकमेंडेशन थी, ठीक है, जिन पे जेकेएसएसबी को शक था कि भाई कहीं ये ग्रेजुएट ना हो वगैरह वगैरह, तो क्वालिफ़िकेशन की जो रिकमेंडेशन बच्चों की थी उनके अलावा जितने भी बाकी सारे बच्चों की रिकमेंडेशन वो क्लियर करा दिए बच्चों ने, और लिस्ट को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है कल जीएडी को। अब चूँकि जीएडी की मैंने वेबसाइट चेक करी और जीएडी ने अभी अपनी वेबसाइट पे वो अपलोड नहीं किया है, तो अब मुझे लगता है शायद आज शाम तक या कल शाम तक इसको भी जो है वो अपनी जीएडी अपनी वेबसाइट पे चढ़ा देंगे। अब मुद्दा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आप सबके लिए क्या है कि आपने अब अपने ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। मैंने आपको जैसे कि कहा था कि भाई 10 से 12 दिन का टाइम दिया था मैंने कि भाई इतने दिन वेट करो, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाने शुरू कर दो। ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे कहा था, डीएम्स भी किए थे टेलीग्राम पे भाई कि सर हाँ क्या हम डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करें। मैंने उनको कहा था कि भाई 9 से 10 दिन का टाइम आप ले लो और उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दो। लेकिन अब और आज और अभी मैं आप सबको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि भाई साहब आप डॉक्यूमेंट्स बनाने की कार्रवाई शुरू कर दो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या है विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, ये ऑर्डर है दोस्तों पीडब्ल्यूडी आरएंडबी का, ये 17 तारीख का है, परसों का। ये कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ बच्चे थे, 4 बच्चे जिनकी वेरिफिकेशन पेंडिंग थी और उनकी ज्वाइनिंग के लिए उनको बुला लिया गया है। ठीक इसी तरह से आपको भी जब ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा तो यहाँ पे आपको गौर करने की क्या बात है, क्या ज़रूरत है दोस्तों की क्या क्या सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, क्या क्या मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप तो एक तो नंबर एक आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आपकी 10th है तो भाई 10th, अगर आपकी 12th है तो भाई 10th भी और 12th के भी मार्कशीट आपको लगेंगे। उसके बाद मैट्रिकुलेशन तो है ही, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको पता है।
तो उसके बाद जो तीसरा है दोस्तों वो है हेल्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं मतलब डाउट था, और वो बता रहे थे कि सर सीएमओ मतलब जो हेल्थ का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो तो किसी से भी बन सकता है, लेकिन नहीं, वो आपने बनाना है दोस्तों सीएमओ ऑफिस। सीएमओ ऑफिस आपका जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वहाँ से वो बनेगा आपका, और वही वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज़ आपकी ज्वाइनिंग पे वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वो हेल्थ सर्टिफिकेट आपका सीएमओ ऑफिस में नहीं बनेगा। आप में से कुछ कैंडिडेट ने मुझे मेरे इस ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पे बताया था कि सर इसका पीडीएफ में मुझे दो। तो भाई इसका पीडीएफ मेरे पास नहीं है। आपको जो ये है ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिल जाएगा आपके सीएमओ के एडजेसेंट में, कोई भी कंप्यूटर शॉप वगैरह होगी तो कंप्यूटर वाला होगा वहाँ पे जो है वो आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद सर्टिफिकेट डोमिसाइल, डोमिसाइल तो आपको पता ही है। उसके बाद जो फिफ्थ वाले पॉइंट है वो क्या है, मैंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया था पिछली वीडियोस में, सर्टिफिकेट फ्रॉम डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर से आपने एक सर्टिफिकेट लेना है कि भाई इसका कैंडिडेट का लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग लोन अंडर अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत इसका कोई भी लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि इस बच्चे ने कोई भी लोन अभी तक नहीं निकाला है। ये दो सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ आज से ही और अभी से ही, इसलिए मैं ये वीडियो आज सुबह सुबह बना रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी मेरी मैं मैक्सिमम वीडियो शाम को ही अपलोड करता हूँ, लेकिन आज मैंने बेहतर समझा कि मैं ये वीडियो जो है वो आप सब लोगों तक शेयर करूं, आप सबको बताऊं कि आप जो है वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दें, चाहे तो आज ही अपने रेस्पेक्टिव ऑफिसेज में जाएं। उसके बाद अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो भाई कैटेगरी भी लेना है आपने। उसके बाद आपने एक एफिडेविट भी लाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था दोस्तों कि एफिडेविट आपने क्या लेना है, कि एफिडेविट में आपने लिख के रखना है कि भाई मैं मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल मतलब प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही हैं कोर्ट में, या कोई भी कहीं पे भी मेरे ऊपर कोई भी किसी तरह का भी कोई केस नहीं है, ये चीज़ आपने इसका वो देना है। उसके बाद बोलता है कि अगर वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे उसमें अगर निकला कि आप जो है वो आपकी जो ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट है और 20 अगस्त 2020 के बाद आप ग्रेजुएट हुए हैं, तो भाई आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आपकी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी आपकी। उसके बाद जो पॉइंट सी है, बोलते हैं आपकी सैलरी तब तक नहीं निकलेगी जब तक ना दोस्तों आप आपकी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और रिलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो तो मतलब जो रिलेवेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी मीन्स अगर आपका मीन्स फॉर एग्जांपल मान लो आरबीए है, तो भाई आरबीए आपकी कैटेगरी का जो डिस्ट्रिक्ट का जो तहसील है, तहसील से जब तक ना आरबीए की मतलब खोज होगी, वेरिफिकेशन होगी कि भाई ये सच में आरबीए कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो तब तक उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका, यानी कि टेंथ का टेंथ की मार्कशीट आपकी और ट्वेल्थ की मार्कशीट जो भी है वो आपकी बोर्ड में जाएगी वेरिफिकेशन। जब तक ना आपकी बोर्ड की तरफ से वेरिफिकेशन होगी तब तक आपकी सैलरी नहीं निकलेगी। ठीक है, अब रही बात आपकी सीआईडी वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन। सीआईडी और पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों आपकी पहले से ही हो जाती है कि भाई इसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं, अगर केस वगैरह होता है तो आपकी जो है वो आगे का प्रोसेस रुक दिया जाता है। ठीक है, आई डोंट नो आगे का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन इतना पता है कि आगे उसकी ज्वाइनिंग होल्ड कर दी जाती है। और बोलता है जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनपीएस के थ्रो जो है वो एसआरओ 2009 के थ्रू एक्ट किया जाएगा। और बता रहा है यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों आपका जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी शेयर करनी, और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट थी आपके साथ डिस्कस करनी, क्योंकि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि भाई लोगों आप एक काम करो, आप अपने डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दो, आप प्रोसेस शुरू कर दो। अब क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा, आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है वो आपको बुलाने शुरू हो जाएंगे, आपको फिर 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो हो सकता है फिर आपको ज़्यादा टाइम लगे और आपकी ज्वाइनिंग जो है वो उतनी लेट हो जाए। तो मैंने आपसे पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि भाई जितनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से ही जो है वो आप कंसिडर किए जाओगे, आप डिपार्टमेंट के बंदे, और उस दिन से ही आपकी सैलरी काउंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे कोई बच्चा जो है वो 20 अक्टूबर, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा 20 अक्टूबर से ज्वाइनिंग डाल देता है और कोई बच्चा 25 अक्टूबर से ज्वाइनिंग डाल देता है।
अब उनके बीच में फ़र्क कुछ नहीं होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ इसको 20 दिन की, इसको ये जो बच्चा 20 अक्टूबर को ज्वाइन करेगा इसको 5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, ठीक है। 5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी और इसको 25 के बाद की सैलरी मिलेगी, ये चीज़ होती है दोस्तों। और ये जो ज्वाइनिंग होती है आपकी, यही डिसाइड करती है आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो भाई मैं कहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपके ऑर्डर आने से पहले ही रेडी रखो, और जैसे ही ऑर्डर आता है आपके डिपार्टमेंट में तो आप सीधा चले जाना और अपनी ज्वाइनिंग डाल देना, ठीक है, आपने ज्वाइन कर देना। तो अब ये चीज़ है। तो उसके अलावा दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स मुझे बताते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा। उस चीज़ की आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने एक तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, प्लस आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं यहाँ पे आपको अप टू डेट जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। भाई ज्वाइनिंग कर दो, ज्वाइनिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दो, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। इसलिए आप अपनी ज्वाइनिंग के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दो। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। तो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एक तो टेलीग्राम चैनल का भी बता दिया मैंने आपको, और मेरे व्लॉग्स का चैनल जो है वो, वहाँ पे जाके मुझे मेरे व्लॉग चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। हाँ, जाने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पे आके डीएम कर सकते हैं, या मेरे इस ट्विटर पे आके मैसेज कर सकते हैं।